तो ये वाली चीज़ें जो हम कर रहे थे यहाँ पे, इसको थोड़ा नीचे लेके चलते हैं। एसईओ, टाइटल, की फ्रेज, ये सारी चीज़ें तभी काम करती हैं जब आपका कंटेंट आपसे मैच कर रहा हो। अब देख, उस दिन जब हम पेज ओपन कर रहे थे तो उसके अंदर जो चीज़ें आ रही थी ना, वो सिर्फ ये वाली थी। आपका की फ्रेज नहीं, टेक्स्ट लेंथ हो गया, इंटरनल लिंक्स हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन उस दिन दिखा रहा था, की फ्रेज, टाइटल वाइटल ये सब दिखा रहा था, और एसईओ, टाइटल, स्लग, इसको स्लग को भी हटा दो, ये भी नहीं, मतलब उस दिन नहीं था, इसे हटा देते हैं, और फोकस की फ्रेज, ठीक है। उस दिन जो हम चीज़ें देख रहे थे ना, वो एक तो ये वाली थी, की फ्रेज लेंथ, मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ, ठीक है, और एक एसईओ टाइटल। एसईओ टाइटल भी मैं इसमें से रिमूव कर देता हूँ। ये चार चीज़ें उस दिन हमारे सामने थी, 1 2 3, और भाई एक फोकस की फ्रेज लगा लो। जब आपके पास कंटेंट आ जाता है, मतलब जिस पेज के अंदर आप एसईओ कर रहे हो या जिस जिस भी वेबसाइट का कर रहे हो, उसे पर्टिकुलर पेज से स्टार्ट किया, अब उसके अंदर आपने कंटेंट भी डाल दिया। अब जैसे इस वाले पेज में थोड़ा बहुत कंटेंट डाला हुआ है, तो मैं इसमें कीवर्ड डालूंगा। अब इसके अंदर जैसे ही कंटेंट डाला तो देखो इसके अंदर आउटबाउंड लिंक भी आ गए, इसके अंदर इंटरनल लिंक भी आ गया, इसके अंदर एसईओ टाइटल हो गया, प्लीज क्रिएट टाइटल, इमेज की फ्रेज भी आ गया जब इमेज लगी हुई है क्योंकि पेज के अंदर, और टेक्स्ट की लेंथ, द टेक्स्ट कंटेन 251 वर्ड्स, दिस इज स्लाइटली बिलो द रिकमेंडेड मीनिंग ऑफ 300 वर्ड्स। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब हमने वो करे थे, क्या कहते हैं, गूगल के एल्गोरिदम्स पढ़ रहे थे, तो उस केस में भी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि भाई जब भी किसी वेबसाइट के अंदर काम करो, तो उसके जो कंटेंट होते हैं वो शैलो कंटेंट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग होनी चाहिए, और कीवर्ड स्टफिंग अगर कर रहे हो तो उसमें एंकर टेक्स्ट भी होना चाहिए, और एंकर टेक्स्ट अगर लगा रहे हो तो ओवर ऑप्टिमाइज एंकर टेक्स्ट नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ना कंटेंट के अंदर से देखनी पड़ती है। अब कंटेंट के अंदर क्या, अब मैं एक कीवर्ड बनाऊंगा, जैसे मान ले मैंने यहाँ पे ले लिया जिम नियर मी करके, जिम नियर मी। सबसे पहले ये वाला एरिया मैंने कवर करा, ये वाला जो मेरा ऑन पेज का है, जिसके अंदर मैं अपने फोकस की फ्रेज वगैरह ये सब डालूंगा। तो ये मेरा कीवर्ड हो गया जिम नियर में, ये मैंने लिया। और एसईओ टाइटल के अंदर भी मैं ये वाला कीवर्ड लूँगा, क्योंकि भाई आपके टाइटल के अंदर भी होना ज़रूरी है। और अब इसमें मुझे वेरिएबल्स इंसर्ट करने हैं, मतलब जो पहले आ रहे थे, जैसे मेरी वेबसाइट का नेम आ रहा था, पेज का नेम आ रहा था, तो यहाँ पर इंसर्ट वेरिएबल का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर साइट टाइटल यानी कि जो वेबसाइट का नाम है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे टाइटल जो आपका पेज का टाइटल है वो यहाँ पे निकल कर आ जाता है। थोड़ा सा और नीचे लेंगे, प्राइमरी कैटेगरी, अगर कोई कैटेगरी बना रखी है तो वो इसके अंदर आएगी, और एक सेपरेटर होता है जो इस तरीके का माइनस का साइन होता है। तो अब मुझे कैसे लगाना है, मैं सबसे पहले मेरा कीवर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कीवर्ड नहीं होगा तो क्या वो वहाँ पर शो नहीं करेगा। जैसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स मैं इसमें डालता हूँ कीवर्ड वगैरह की, फिर उसमें तुम्हें पता चलेगा जब ये हमें सही कराएगा। एक सेपरेटर डाल दिया, एक स्लग डाल दो, स्लग में लिख देते हैं बेस्ट जिम, ये डाल दिया। मेटा डिस्क्रिप्शन, वी आर दी बेस्ट जिम इन मेरठ, ऑल्सो वी प्रोवाइड बेस्ट सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट फॉर बॉडी बिल्डर एंड वेट लिफ्टर्स फॉर दी बेटर आउटकम्स। ठीक है, ये मैंने एक इसके अंदर बना के डाल दिया। क्या होगा, वेट में क्या कर लेंगे, ये मैंने इसका एक वो डाल दिया मेटा डिस्क्रिप्शन। अब जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हम मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सही करने के लिए बोलेगा। इमेजेस, चलो इसके अंदर तो ये दिखा रहा है कि भाई आपका कीवर्ड लगा हुआ है। की फ्रेज की डेंसिटी, की फ्रेज वॉज फाउंड 6 टाइम दिस इज ग्रेट। जो मेरा ये जो जिम वाला वर्ड है, ये जो जिम है, ये इस कंटेंट के अंदर ये कम से कम 6 बार ढूंढ रहा है। कैसे, एक तो ये वाला जिम, थोड़ा सा और नीचे देख लेते हैं, वापस से दूसरा, उसके बाद ये हो गया, दूसरा हो गया, कहीं और भी दिख रहा है, यहाँ पे ब्रांड नेम डालना पड़ेगा, तो 7वां यहाँ हो जाएगा क्योंकि इनका नाम ही जिम क्लब है, ये डाल देंगे। फिर वापस से ये आ गया, तीसरा हो गया, शायद तीसरा या चौथा हो गया, फिर वापस से 5वां,
और छठा हमारा मेन कीवर्ड हो गया ये वाला, ये जो यहाँ पे हेडिंग बनी हुई है, और एक ये रहा, देखो 6 हो गए पूरे। तो 6 टाइम जो मेरा कीवर्ड है वो पेज के अंदर मिल रहा है, मतलब जो आपका कंटेंट है उसके अंदर आपके कीवर्ड से जो फोकस की फ्रेज है इससे मैच करते हुए शब्द होने ज़रूरी चाहिए। अगर मान ले मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सप्लीमेंट या फिर वेट बॉडी बिल्डर, तो देख रहे हैं वापस से जो एसईओ का साइन है वापस से रेड हो गया। क्यों? क्योंकि अब ना तो ये कीवर्ड मेरे कंटेंट के अंदर मिल रहा है, ना इंट्रोडक्शन में मिल रहा है, ना की फ्रेज के अंदर मिल रहा है, ना एसईओ टाइटल के अंदर है, और ना ही सब हेडिंग्स के अंदर है। आपको ये वाले जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये देख यहाँ पे मुझे हेडिंग बताओ, हेडिंग और सब हेडिंग कहाँ पर है इस वाले कंटेंट में? सर अबाउट जिम क्लब हेडिंग है ये ये तो। तो हाँ, ये हो गई कौन सी, H1 हो गया ये मेरा। हाँ और एक H2 और बताओ। H2 कहाँ है इसमें? H2 है जिम। तुम्हारा ये वाला, हाँ सर। ये वाला। जी जी। ठीक है, ये हमारा H2 हो गया। अब ये दोनों वर्ड्स मेरे वेबसाइट के अंदर, मतलब ये जो क्रॉलर है इसका वो फाइंड आउट कर रहा है, तो इसलिए इसने यहाँ पर डाला है की फ्रेज इन सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेज और सिनोनिम्स इन योर H2 और H3 सब हेडिंग्स। मतलब इसने स्पेसिफिक होकर नहीं बोला, क्योंकि H1 में तो है ही मेरे पास, लेकिन इसने H2 और H3 के लिए बोला। अब जैसे मैं अपना कीवर्ड यहाँ पे मैच करा देता हूँ, जैसे पहले था जिम वाला, जिम नियर मी, मैंने कीवर्ड डाला था, और जैसे यहाँ पे मेंशन करूँगा तो यहाँ पे ऑरेंज हो गया वापस से, जो पहले रेड आ रहा था। और अब जितनी भी वो गलतियाँ हैं मुझे बता रहा था कि भाई ये है वो है, वो सारी की सारी यहाँ पे चली गई। मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आ गया, मेटा लेंथ में भी, डिस्क्रिप्शन में भी आ गया, प्रीवियसली यूज कीवर्ड, ठीक है, की स्लग में आ गया, टाइटल में आ गया, सारी की सारी चीज़ हो गई। ठीक है, अब क्या बचा, आउटबाउंड लिंक और इंटरनल लिंक। की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है आपकी वेबसाइट का या तो ये वाला पार्ट, यहाँ पर आपके पास जिम से रिलेटेड कोई चीज़ होनी चाहिए, या फिर इस वाली लाइन के अंदर आपसे सेम कीवर्ड होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं कीवर्ड होना चाहिए, और वो भी स्टार्टिंग में। ये वाला जो होता है की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, योर की फ्रेज और इट्स सिनोनिम डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। जो भी आपके कंटेंट का फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसके अंदर आपका ये सेम मैच कीवर्ड होना चाहिए, चाहे कैसे भी फंसाओ, फंसाना ज़रूर है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ एक तो इसके अंदर हमें डालनी होती है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो उस केस में भी वो वहाँ पे हमें मतलब एसईओ के फुलफिल नहीं कर पाएंगे हम उस केस में पैरामीटर्स। तो एक तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो और ये सब तो हमने खैर लगा ही लिया। स्लग में बेस्ट जिम नियर मी, ये मैंने पूरा डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, जिम नियर मी हो गया। टाइटल में भी कुछ दिखा रहा है क्या? एसईओ टाइटल विद की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, द एग्जैक्ट मैच ऑफ द फोकस की फ्रेज अपीयर्स इन एसईओ टाइटल बट नॉट इन द बिगनिंग। अब यहाँ पे इसने मुझे क्या बताया कि जो आपका एसईओ टाइटल है ये दिख तो रहा है यहाँ पे, लेकिन बिगनिंग में नहीं है कीवर्ड, तो मुझे अब इसे बिगनिंग में सेट करना है। इसमें टाइटल को हटा दो, सेपरेटर, और इसमें लगा दूंगा मैं सिर्फ साइट टाइटल। साइट टाइटल क्या है? जिम क्लब, जिम नियर में, फिर सेपरेटर जिम क्लब। अब जो मेरा वो था की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, बिगनिंग में भी आ गया और इसकी लेंथ भी सही हो गई। अब बचा क्या? इमेज की फ्रेज। अब देखो इमेज की फ्रेज, टेक्स्ट की लेंथ तो खैर हम कंटेंट में बढ़ाते हैं, ये वाली जो लेंथ है ये इसको बोल रहा है कि आपको इस वाले कंटेंट को बढ़ाना है। ठीक है, एक तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि बढ़ा मतलब बढ़ा कंटेंट आपका मिनिमम 300 वर्ड्स का होना चाहिए, इसके हिसाब से क्या कहते हैं, योस्ट एसईओ के हिसाब से। अगर गूगल के हिसाब से देखा जाए तो ये मिनिमम आपके पास कम से कम 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। अब इसमें 3 चीज़ों पे हमें काम करना है, आउटबाउंड लिंक, इंटरनल लिंक और जी इमेज की फ्रेज। पहले हम इन तीनों पे करेंगे। अब इन तीनों पे करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? क्या यहाँ से मैं कहीं से मैनेज कर सकता हूँ? क्योंकि एक बार मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। बताओ मुझे एक बार कि क्या मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ? आउट लिंक अगर मुझे लगाना है, इमेज में की फ्रेज वगैरह डालने, तो मैं कहाँ जाकर डालूँ? सर इमेज में लिंक लगाना है। इमेज के अंदर मुझे कीवर्ड ऐड करना है अपना। सर ओल्ड टैग ओल्ड में कर देंगे ना। हाँ, ऑल्ट में करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे एलिमेंट और में जाना पड़ेगा, क्योंकि एडिटिंग हाँ जहाँ पर इसके होती है अंदर मैं उस ही। पर जाकर करूँगा। तो मैं गया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इमेज के ही की मतलब इमेज के अंदर ही कीवर्ड को सेट कर देंगे। अब इमेज के अंदर कीवर्ड को कैसे सेट करना है वो देखो।
अब भाई मेरे पास यहाँ पर ये इमेज आ रही है, एक तो ये वाली, इसके पीछे भी शायद इमेज है कुछ। स्टाइल पे जाकर देख लेते हैं, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पे मेरी इमेज आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको चूज, पहले इमेज पे ही क्लिक करूँगा। इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ना तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का ऑप्शन ही इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स को मेंशन कर सको। तो मैंने यहाँ पे अपना कीवर्ड डाल दिया ये वाला। ठीक है भाई, ये डाल दिया। टाइटल में यहाँ पर क्या डालोगे, यहाँ पे भी कीवर्ड मैं अपना लगा रहा हूँ, और साथ के साथ जो मेरी ब्रांडिंग है, जो मेरी मेन ब्रांडिंग है, उसको मैं यहाँ पर डालूंगा क्या, जिम क्लब। सर इमेज के नाम से ही फर्क पड़ता है? हाँ, क्योंकि देखो मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने यहाँ पे मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कि जिम प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे जब जिम प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं तो देखो इमेजेस का सेक्शन भी आ रहा होता है। अब ये सारी की सारी जो इमेजेस यहाँ पर आ रही है, ये गूगल कहाँ से उठाता है? क्या कहीं पे हमारे पास ऑप्शन है कि मैं इसको अपलोड करूँ यहाँ पे कहीं पे जाके, कि जो मेरी इमेजेस है वो यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाए? नहीं सर। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। जो गूगल आपकी मतलब पिक्चर्स को एनालाइज करता है, वो इन्हीं वर्ड्स की, टाइटल की मदद से और आपके ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट की मदद से एनालाइज करता है। ठीक है, और कैप्शन में भी मैं अपना कीवर्ड डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना कीवर्ड डाल दूंगा। मतलब ये हम और बढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं कीवर्ड डाल दूँ। इतना करने के बाद बस मैं इसको यहाँ से कर दूंगा, ये सेव्ड हो गई। यहाँ से बस ब्लैंक एरिया में क्लिक कर देना, ये सेव हो जाएगी, और बस अब इसको सिलेक्ट कर दो। तो एक तो इमेज ये वाली हो गई मेरी, एक इमेज मेरी ये वाली भी है, इसको भी सेम करो। बस इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे इसके ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट अभी खाली पड़े ना, तो मैंने ये डाल दिया। अब देखिए टाइटल ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है, क्या है कि देखो कीवर्ड पूरा पढ़ो, क्या डाला हुआ है इन्होंने, हैंडसम शर्टलेस टैटूड बॉडी बिल्डर वेयरिंग स्पोर्ट शूज, ये सब मतलब पूरा एक डाला हुआ है, क्योंकि ये मैंने ना इमेज यहीं से उठाई थी वर्डप्रेस में से। लेकिन अब मैं इसके अंदर चेंज करके जिम क्लब और ये मैंने डाल दिया। कैप्शन में सेम चीज़, डिस्क्रिप्शन में सेम चीज़। ठीक है भाई, बस यहाँ पे कॉर्नर में क्लिक कर दो, ऊपर सेव हो गई। सेव होने के बाद अब इसे सिलेक्ट कर लो। तो ये होता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, कि जब आप इमेज के अंदर कीवर्ड डाल रहे हो और ये सारी चीज़ें डाल रहे हो। और जैसे ये वाली इमेजेस हैं, इनमें भी मुझे सब में करना पड़ेगा। फिर ये देखिए यहाँ पे टाइटल उल्टे पुल्टे आ रखे हैं। तो अभी खैर ये वाली मेरी काम की तो है नहीं, बट फिर भी मैं तुम्हें डालने के लिए दिखा रहा हूँ, ताकि वहाँ पे हम एरर फ्री शो हो सके। क्योंकि अगर एक भी इमेज रह गई तो आपको बता भी देगा। चलो एक दो छोड़ देता हूँ, ताकि तुम्हें पता भी चले कि हाँ भाई, वो अगर बाई चांस कोई इमेज रह जाती है, या मैं नहीं लगा पाता किसी वजह से, या मिस हो जाती है, तो उस केस में कि ये बताएगा या नहीं बताएगा। दो इमेजेस मैंने छोड़ रखी है, ठीक है, बाकी सब पे मैंने लगा दिया। इस पे भी हो गया, इस पे भी हो गया। ठीक है, अब ये बिगिनिंग में कह रहा था, अब इसमें मैं एक बारी ना कीवर्ड ऐड करके देखता हूँ। क्योंकि ये जो होता है ना, ये आपको पहले जब कंटेंट बना रहे हो और अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हो, उसी टाइम पे स्टार्टिंग में ही अपना कीवर्ड अटैच करना होता है। बाद में करते हो ना तो ये एनालाइज नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी मैं अभी के लिए डाल के देख लेता हूँ। ये मैंने डाल दिया और इसको कर देते हैं अपडेट। अब दो चीज़ें रह गई, आउटबाउंड और इंटरनल लिंक। अब मुझे बताओ, इंटरनल लिंक और आउटबाउंड से तुम क्या समझ रहे हो? सर पता नहीं इसका। देखो, आउटबाउंड और इंटरनल लिंक का मतलब क्या होता है? आउटबाउंड लिंक का मतलब होता है कि आपकी मतलब वर्ड से ही थोड़ा बहुत एनालाइज क्या करो कि हाँ भाई ये चीज़ कहने की क्या कोशिश कर रहा है। इंटरनल लिंक का मतलब क्या होगा? इंटरनल लिंक जो आपके आंतरिक वेबसाइट के अंदर के जो लिंक्स होंगे, मतलब आप एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर रहे हो। क्रॉलिंग में भी तो हम यही देखते हैं कि गूगल का क्रॉलर जब आता है, एक पेज से दूसरे पेज पे वो जाएगा कैसे, उसको कैसे मतलब एनालाइज कैसे कर पाएगा? तो एनालाइज कुछ इसी तरीके से करता है कि जब आपकी वेबसाइट के ऊपर, मतलब आप जब एक वेबसाइट के पेज के अंदर एक पेज का लिंक लगा दिया, दूसरे पेज के अंदर सेम पेज का लिंक लगा दिया, तो जब गूगल इस अबाउट अस वाले कंटेंट को क्रॉल कर रहा होगा, तो इस लिंक को भी क्रॉल करेगा, और इस लिंक को क्रॉल करके वो मेरी वेबसाइट के दूसरे पेज पर पहुंच जाएगा। तो इंटरनल लिंक के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट के सेम पेजेस का लिंक लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अब मैं जिम क्लब .co.in पे होम पेज का लिंक लगाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी वेबसाइट को क्रॉल करे तो क्रॉल करके मेरे इस पेज से दूसरे पेज पे चला जाए। और रेलेवेंट लगाऊंगा। तो देखो अब लिंक लगाना कैसे है, अब ये डाली हुई है इन्होंने चीज़ें हेडिंग्स के अंदर। अब हेडिंग में तो इतनी जल्दी लग नहीं पाता, या तो मैं पूरे पे लगाऊं कि बंदा यहाँ पे पूरे पे क्लिक करेगा तो वो मेरे उस पर पहुँच जाएगा पेज के ऊपर, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर वर्ड पे लगाना है। तो यहाँ पे ढूंढो वो क्या कहते हैं,
इसमें नहीं, इसमें नहीं, मैं किसी इमेज में ही लगा देता हूँ, इस वाली इमेज में लगा देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे लिंक जो नन हो रखा है इसको कस्टम यूआरएल करके यहाँ पे डाल दो। अभी के लिए मैंने हाँ डाल दिया, वरना तुम यहाँ पर भी डाल सकते हो, इस हेडिंग में डाल देते हैं। हेडिंग में भी डालने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से स्क्रॉल करो थोड़ा सा, लिंक कहाँ गया? क्या हो गया नीचे? इसमें तो आ नहीं रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डॉट लगा रहा हूँ और इसको देखो, जब टेक्स्ट एडिटर के अंदर, जब टेक्स्ट एडिटर तुम यूज़ कर रहे होते हो तो उस केस में जब तुम्हें लिंक लगाना होता है, कैसे लगाना होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया जिम क्लब। अब मुझे इसके ऊपर लिंक लगाना है तो सबसे पहले मैं इसको मार्क करूँगा, ये एंकर टेक्स्ट होता है और यहाँ पर ना एक चैन बनी हुई आती है, ये आ रहा है चैन, इसके ऊपर तुम्हें क्लिक करना है और जो भी यूआरएल तुम्हें जिसका भी लिंक लगाना है वो उसके अंदर मेंशन कर दो और यहाँ से एंटर कर दो। तो यहाँ पर ये जो मार्किंग हो रही है ना, अब देखो ये एंकर टेक्स्ट बन गया। अगर इसके ऊपर कोई भी यूज़र क्लिक करता है, क्लिक करते ही वो हमारी उस वेबसाइट के पेज के ऊपर पहुँच जाएगा। तो अभी मैंने दोनों जगह लगा दिए, एक तो यहाँ भी लग गया और एक हाँ, यहाँ भी लग इसका गया। यूज करा था आज मैंने। क्या? इसका यूज करा था आज मैंने वेबसाइट में। हाँ, ये करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक्टिविटीज़ आपको इसमें डालनी पड़ती है। तो एक तो मेरा इंटरनल लिंक लग गया। अब आउटबाउंड का मतलब क्या हो गया? देखो, इंटरनल का मतलब हो गया कि वो लिंक जो आपकी वेबसाइट के अंदर है, मतलब इंटरनल पेजेस के अंदर है, एक पेज से दूसरे पेज में। और अगर बात करें दूसरे वाले की, उसकी क्या कहता है, आउटबाउंड की, तो आउटबाउंड का भी सीधा सीधा मतलब हो गया कि भाई जो आपकी वेबसाइट से बाहर के पेज लिंक होंगे वो यहाँ पर मेंशन करने होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक लगा दूँगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके इंस्टाग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान ले जैसे ये वाली है, इस इमेज के ऊपर मैं कस्टम यूआरएल करके यहाँ पे मैंने लिख दिया https कॉलन / instagram.com/gym क्लब। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, एक मतलब एक्सटर्नल यूआरएल टाइप ये मैंने डाल दिया। अब बस ये कंटेंट में ना डालना हो, ये यहाँ पर भी डाल देते हैं। इस लिंक को इसमें लगाया था, इसी यूआरएल को मैंने अपने कंटेंट में भी लगा, इस वाले में। एक मेरा इंटरनल लिंक लग गया और एक मेरा दूसरा वाला आउटबाउंड लग गया, दोनों लग गए। इमेज भी मैंने इसके अंदर से सही कर दी। अब जब तुम यहाँ पे आके इसको एक बारी रिफ्रेश करोगे, पहले पुराने वाले को सेव कर लो जो चेंजेस किए हैं। सेव हो गया। अब इसको एक बारी कर लेंगे रिफ्रेश। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे इंटरनल लिंक से उनको चेक करेंगे। आउटबाउंड लिंक के लिए क्या बोल रहा है, नो आउटबाउंड फॉर्म ऐड करने के लिए। इंटरनल लिंकिंग भी इसने, नो इंटरनल लिंक अपीयर्स इन दिस पेज, मेक श्योर टू ऐड सम। ठीक है, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, इमेज की फ्रेज में देखो क्या कह रहा है, इमेज की फ्रेज, इमेजेस ऑन दिस पेज डू नॉट हैव ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। एक बार वापस से चेक कर लो भाई। अबाउट अस पेज, इसके अंदर तो आउटबाउंड इसने एनालाइज नहीं करेगा अभी। एक बार वापस से आउटबाउंड और इंटरनल लगाएंगे। यहाँ पे ना मैं कहीं पे टेक्स्ट एडिटर लूँगा सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे लेने के बाद मैंने एक इंटरनल लिंक बनाऊँगा, विजिट आर कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, इसके ऊपर मैं अपना पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट अस पेज वाला, कॉन्टैक्ट का है क्या इसमें, है ही नहीं अभी तो। चलो मान लो दूसरा कोई लगा दिया, ये वाला लगा दिया, शॉपिंग का लगा दिया। ये मैंने यूआरएल उठाया, इसको इसमें लिख देते हैं व्यू आर प्रोडक्ट्स। ठीक है भाई, पूरे को करा, यहाँ से लिंक लगाया,
इसके अंदर, और ये भाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो इंटरनल लिंक लग गया। अब इसको एक बार ही चेक कर लेते हैं क्या इसे एनालाइज कर रहा है या नहीं कर रहा। रिफ्रेश कर लेते हैं। अबे ये कहाँ गायब हो गया? अबे ये सारा बाकी कहाँ गायब हो गया? सेव नहीं हुआ था क्या? तो पेज नोट फाउंड हो गया। कभी हम गलत पे चेक कर रहा हूँ। अबाउट का तो एक ही पेज है। ओ भाई ये क्या हुआ? ये तो पेज ही उड़ गया शायद। पेज ही नहीं दिख रहा इसमें तो। पेज कैसे चला गया भाई? पेज इसका पेज कोई शॉर्टकट की नहीं होता सर लाने का? किसका? जैसे मतलब रीड हो जाए। री मतलब अगर गलती से पेज वेज उड़ जाए। जी। हाँ, तो इसके लिए यही है कि आप अपनी या तो अपने सर्वर में चले जाओ, या इसके अंदर ना रिविजन्स आती हैं यहाँ पे। अरे यार, यहाँ पे ना रिविजन्स आती हैं किसी भी पेज की। जैसे मान लो किसी पेज के ऊपर तुम काम कर रहे हो, तो तुम्हारा जो भी पेज होगा ना उसकी रिविजन्स तुम्हें यहाँ देखने को मिलती हैं। पता नहीं इसने हटा दी क्या कर दी। इसमें हो गई शायद। पहले वो नीचे आ जाती थी पुराने वाले प्लगइन में, इसमें पता नहीं कहाँ है। इसमें है ही नहीं हाल। या तो देखो भाई, एक पहले तो ये तरीका था कि नीचे यहाँ पे हमें रिविजन्स मिल जाती थी, तो मान लो कोई भी गलती हो गई या कोड उड़ गया, पेज में दिक्कत आ गई, तो हम उसे बैकअप कर लेते थे। अब तरीका अभी इसमें दिखा नहीं रहा, तो यही मतलब करना पड़ता है कि तुम अपनी सीधा वेबसाइट के बैकअप में से इसको वापस से रीस्टोर करो, तो वहाँ पर तुम्हें मिल जाता है। भाई ये तो लाइव है, तो प्रीव्यू आईडी क्यों दे रहा है? अब तो दिखा रहा है। शायद कोई ग्लिच विलिच आ गया, क्योंकि वहाँ पर भी वो लोड नहीं कर रहा था ना जब हम इसको चेक कर रहे थे, तो इसकी एसईओ दिखाई नहीं रहा था। अब यार इसमें से सारी चीज़ें ही हट गई। चल कोई नहीं, दोबारा डाल। इसमें मैंने डाल दिया क्या था, जिम नियर मी। यहाँ पर भी मैंने यही डाला था, क्योंकि हो सकता है मैं अभी मोबाइल का नेट लेकर चला रहा हूँ ना, इस वजह, क्योंकि मेरे एमबी के पेपर चल रहे हैं, इसी वजह से मैं मेरठ था। अब मैं नेट ना होने की वजह से इसमें डाल देते हैं। वाईफाई है नहीं। वी आर द बेस्ट जिम इन मेरठ।
ठीक है, ये मैंने डाल दी। अब देखो जैसे जैसे मैंने दोनों चीज़ें डाली थी तो मेरा ऊपर का ये एसईओ और रीडेबिलिटी दोनों चीज़ें मेरी ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गई। क्यों? मेरा कंटेंट भी सही है अब, और मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल भी दी। अब जो मेरे ये देखो सारे के सारे ग्रीन हो गए, आउटबाउंड लिंक लग गया। पहले वो एनालाइज नहीं कर रहा था, तो ये इशू तुम्हारे साथ, और ये पहले भी होता है, मतलब नेट वगैरह का इशू भी होता है थोड़ा बहुत इस प्लगइन का, कि आप जो लिंक्स लगाते हो ना पहले ही, अब आउटबाउंड तो मैंने कुछ लगाया नहीं, मैंने इंटरनली लगाया था, तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हारा पुराने वाला इसने फैच आउट कर लिया। ठीक है, तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कभी बाई चांस ऐसा हो रहा है तो देख लेना। तो सारे के सारे ग्रीन हो गए। अब जो मुझे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत ये दिखा रहा है, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, जो मेरे कंटेंट का काम है। की फ्रेज इन सब हेडिंग, सब हेडिंग कौन सी हो गई मेरी? सब हेडिंग देखो, जैसे ये वाली एक मेरी सब हेडिंग बनी हुई है, ये वाली मेरी एक सब हेडिंग, इसमें सिर्फ जिम शो हो रहा है, और यहाँ कहीं पे इसमें एक ये वाली सब हेडिंग है, क्योंकि बनी तो सारी की सारी हेडिंग्स ही हैं। यहाँ पर जो ये सेक्शन हमें दिए हुए हैं ये सारे के सारे हेडिंग वाले हैं। ये देख, ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग ली हुई है, ये भी हेडिंग ली हुई है। तो इनमें से मुझे एक दो को या तो H2 करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर जो ये बोल रहा है ना H2 और H3, H1 में तो आ ही रहा है, यहाँ पर जिम तो मेरा आ ही रहा है ये वाला। अगर इसका एडिटर पेज दिखाऊं तो देख भाई यहाँ पे, अच्छा ये H2 है, H2 के अंदर तो दिखा रहा है टाइटल टैग। अगर इसको, ये ऊपर वाली कौन सी है, इसको P की जगह H3 कर दो, जिम डाल दो। तो मतलब बस तुम्हें H2 और H3 के अंदर काम करना है, बाकी सारा हमारा एक ये रह गया टेक्स्ट लेंथ। ये तो चलो अलग चीज़ हो गई कि भाई रुक जा यार, पहले सेव कर लो। ठीक है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमें इसमें परफॉर्म करनी पड़ती है। अगर ये चीज़ें नहीं करोगे तो दिक्कत क्या होती है कि फिर आप गूगल के हिसाब से वहाँ पर काम ही नहीं कर पा रहे हो, और वो आपके पेज को एनालाइज ही नहीं करेगा, मतलब क्रॉलर जो होगा वो उस पेज को लेकर के नहीं। मान ले एसईओ एनालाइज किया, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन अभी भी नहीं दिखा रहा, तो मतलब H2 और H3 के अंदर मुझे काम करना पड़ेगा और की फ्रेज इंट्रोडक्शन में लगाना। बाकी जो एक्टिविटीज़ थी वो ये वाली होती है मेन, जो हमने इसके अंदर ऑलरेडी कर दी है। की फ्रेज इंट्रोडक्शन में लगाओ मत लगाओ चलो फिर भी समझ में आता है, सब हेडिंग्स के अंदर लगाना बहुत ज़रूरी होता है इससे, क्योंकि क्रॉलर को फ़ायदा होता है आपके पेज को जल्दी से एनालाइज करने के लिए। तो एक तो इस चीज़ के लिए, और एक टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ बहुत ज़रूरी होती है कि टेक्स्ट लेंथ आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेक्स्ट लेंथ सही नहीं है तो फिर भी आपका कंटेंट वो क्रॉल करके नहीं लेके जाएगा। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो अभी हमने करी। पहले बताओ इतना समझ में आया? हाँ सर, आ तो गया। क्योंकि इसमें देखो सर जैसे ग्रीन दिखा है, हाँ, मोटिव यही है कि दोनों आइकन्स जो है रीडेबिलिटी और आपका एसईओ, ये दोनों के दोनों ग्रीन होने चाहिए। सर अगर अब इस कीवर्ड से सर्च करें तो टॉप 10 में आ जाएगी। हम अभी एकदम से नहीं आएगी, लेकिन हाँ जब तो ज़रूर आ जाएगी जब आपने ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर दी हैं। और जो आप ब्लॉग बना रहे हो, मतलब ब्लॉग जो लिख लिख के हम इस पर डालेंगे, क्योंकि कंटेंट अपडेशन तो बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ मतलब ब्लॉग लिख लिख कर डाल रहे हो, उस ब्लॉग के अंदर इस पेज का लिंक लगा रहे हो एज इंटरनल लिंक, तो वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि अब आपकी क्रॉलिंग भी हो रही है डेली की डेली, क्योंकि नया कंटेंट डेली जा रहा है, अब ये टॉप 10 में चला जाएगा। सर इसमें भी कीवर्ड का ही खेल होता है बस, है सर? कीवर्ड का ही खेल होता है, सारे के सारे कीवर्ड में ही मतलब घूमते हैं जितनी भी चीज़ होंगी। बस पब्लिश करने के बाद कैसे ही मतलब फिर थोड़ा सर्चिंग में आ जाएगा। हाँ तो सर आप वो बोल लेते ना, अलनूर की वेबसाइट,